तो महासंग्राम के महापरिणाम में लगातार पल पल का अपडेट्स और जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहे हैं और अब तो दोनों जगहों का रिजल्ट क्लियर हो गया है और जो जीत की तस्वीर है वो भी हम आपको बता रहे हैं। मोकामा की बात करें तो नीलम देवी वहां से जीत गई हैं और आरजेडी की प्रत्याशी नीलम देवी ने वहां जीत दर्ज की है। और गोपालगंज की बात करें तो कुसुम देवी ने वहां जीत दर्ज की है। बीजेपी की प्रत्याशी कुसुम देवी गोपालगंज से जीत दर्ज की, हालांकि यहां कांटे की टक्कर थी लेकिन बावजूद इसके बीजेपी जीती। और मोकामा में भी नीलम देवी को जीत मिली है और नीलम देवी ने वहां पर जीत दर्ज की है। और आरजेडी की प्रत्याशी नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी हैं, उन्होंने वहां पर जीत दर्ज की है। और गोपालगंज और मोकामा दोनों सीटों में एक एक सीट, एक महागठबंधन के खाते में और एक बीजेपी के खाते में, यूं कहें मुकाबला बराबरी का नजर यहां पर आया है। देखिए तस्वीरें आप, जीत के जश्न की तस्वीर है। और नीलम देवी जब वहां पर पहुंची मतगणना स्थल पर प्रमाण पत्र लेने के लिए, किस तरीके से वहां समर्थकों की भीड़ थी और प्रमाण पत्र लेने के बाद समर्थकों के बीच वहां आई और किस तरीके से विक्ट्री साइन दिखा रही हैं और कहीं ना कहीं अभिवादन स्वीकार किया, धन्यवाद दिया हाथ जोड़कर। और जो कार्यकर्ता हैं भारी संख्या में मतगणना स्थल पर थे। तस्वीरें आप देखिए, रश्मि किस तरीके से वहां जब मतदान जो मतगणना केंद्र है वहां पर गई प्रमाण पत्र लेने के लिए, तो किस तरीके से दर्शकों जो वहां पर कार्यकर्ता थे उनका अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने अपना प्यार जताया है और अनंत सिंह को एक बार फिर से अपना भरोसा अनंत सिंह में जताया है और उनकी पत्नी को जीत दिलाई है। बिल्कुल, तो विक्ट्री साइन दिखाकर अपनी खुशी का इजहार किया नीलम देवी ने, जनता को धन्यवाद कहा, दिल से शुक्रिया कहा। और इस बार के उपचुनाव की अगर हम बात करें तो मोकामा और गोपालगंज इन दोनों ही सीट पर जो बीजेपी है और महागठबंधन की सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन इस बार का उपचुनाव बेहद खास महागठबंधन के लिए भी ये एक परीक्षा थी और जिस तरह से मोकामा में जीत हुई है नीलम देवी की, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अनंत सिंह का जो उनका जो असर है वो देखने को मिला और लोगों ने महागठबंधन को स्वीकार किया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो महागठबंधन की ये सरकार बनी है, सीएम नीतीश कुमार के साथ ये जो सरकार बनी है उसका सपोर्ट किया है जनता ने और ये स्पष्ट कर दिया है कि हम महागठबंधन के साथ हैं। और विक्ट्री साइन दिखाकर नीलम देवी ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने जनता को नमस्कार किया है, प्रणाम किया है, अपना आशीर्वाद देने के लिए। कशिश न्यूज पर भी बातचीत के दौरान नीलम देवी ने यह साफ कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि जनता अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझे देगी और ठीक ऐसा ही कुछ मोकामा की सीट पर होता हुआ नजर आया। अमित, बिल्कुल रश्मि, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं जो हम पर विश्वास किए हैं। हम लोग नहीं आ विश्वास आने वाले दिनों में किन किन मुद्दों पर काम करना चाहेंगे मोकामा के लिए? आने वाले समय में कौन कौन सा मुद्दा रहेगा काम करने के लिए? देखिए, पहले तो पानी का है मुद्दा और शिक्षा का है और जो विकास का है, सब जो भी रहेगा सो हम अपना से भरपूर प्रयास करेंगे जितना विकास हो। तो नीलम देवी अभिवादन स्वीकार करते हुए और धन्यवाद भी दिया। आपने देखा किस तरीके से जो मुद्दे हैं उस पर भी ध्यान आकृष्ट कराए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ हमारे संपादक अशोक मिश्र जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे संवाददाता मरगूब आलम भी जुड़ गए हैं। हम सबसे पहले संपादक अशोक मिश्र के पास चलेंगे, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, अगर हम मोकामा की बात करें तो मोकामा में जो जीत दर्ज हुई है और पहले की बात करें तो अनंत सिंह लगातार वहां से जीतते भी रहे, 17 सालों तक उनका दबदबा रहा है। तो क्या इस बार ये बड़ी आसान जीत है या फिर मशक्कत हुई है? क्योंकि कल तक जो इनके खिलाफ थे, अपोजिट में खड़े थे, इस बार उन्होंने भी सहयोग किया है ललन सिंह का, खासतौर पर अगर हम बात करें तो किन फैक्टरों को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं आप इस बार? देखिए, सबसे पहले तो ये बिहार का जो 2 विधानसभा चुनाव हुए, यूँ कह लीजिए कि उपचुनाव हुआ, इस दोनों जगहों पर दोनों पार्टियों का अपना कब्जा बरकरार रहा है। बीजेपी की सीट रही है गोपालगंज और बीजेपी ने वहाँ से भी जीत हासिल की है। मोकामा सीट
निर्दलीय अनंत सिंह के कब्जे में रहा है, यानी कि अगर बात करें तो महागठबंधन के कब्जे में वो रहा और वह फिर महागठबंधन के ही जीत वहाँ पे हुई। लेकिन पार्टियां जो भी अलग अलग हो, अनंत सिंह निर्दलीय हों या अनंत सिंह आरजेडी में हो, अनंत सिंह जदयू में हो, यानी कि अनंत सिंह कहीं भी हो, जीत अनंत सिंह की होती है। और मोकामा विधानसभा क्षेत्र में इस बार भी जीत अनंत सिंह की हुई है। इस चुनाव की खास बात यह है कि दोनों सीटों पर महिला उम्मीदवार की जीत हुई है, जबकि 2020 में जो चुनाव हुए थे उसमें दोनों सीटों पर पुरुष उम्मीदवार की जीत हुई थी। गोपालगंज से सुभाष सिंह जो पूर्व सहकारिता मंत्री थे, जिनका निधन हो गया, और अनंत सिंह मोकामा से जो अभी जेल में है, उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। दूसरी बात है कि दोनों सीटों पर दोनों जो पिछले विधानसभा चुनाव में जिन्होंने फतह हासिल की थी, उन्हीं के परिवार के अंदर ये सीट रह गई, यानी कि सुभाष सिंह की पत्नी के जिम्मे रह गई, कुसुम देवी के जिम्मे ये सीट रह गई, और अनंत सिंह के जिम्मे यानी कि नीलम देवी के पास ये सीट रह गई। तो पार्टियां भी वही कहिए और परिवार भी वही कहिए। हाँ, एक चीज़ का फर्क जरूर आया है कि वोटों का समीकरण जो आपने पूछा है अमित, वह समीकरण पूरी तरह से बदला था। पिछले चुनाव में यानी कि 2020 में अनंत सिंह अकेले थे, तो उनके खिलाफ में जदयू के रूप में, जदयू बीजेपी का जो गठबंधन था, तो उस गठबंधन से नीरज कुमार थे, फिर एलजेपी के से ललन सिंह थे, और आरजेडी से ने भी अपना उम्मीदवार दिया था। तो एक तरह से कहिए कि अलग अलग उम्मीदवार थे, अनंत सिंह अकेले चुनाव लड़ रहे थे। इस बार अनंत सिंह के साथ सब है, यानी कि अनंत सिंह के साथ जदयू, कांग्रेस, वामपंथी दल और आरजेडी सभी दल साथ में थे। यहाँ बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी। ये अलग बात है कि एलजेपी ने अभी अंतिम समय में यानी कि चिराग पासवान ने समर्थन दिया, तो ये समीकरण बदला हुआ था। गोपालगंज में भी आप वही बात कर सकते हैं, गोपालगंज में भी इस बार समीकरण बदला हुआ था। पिछले चुनाव में वहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, जिसके साथ आरजेडी थी, और बीजेपी चुनाव लड़ी थी तो उसके साथ जदयू थी। इस बार बीजेपी वहाँ अकेले है और शेष सभी दल जो हैं सो वो आरजेडी के साथ थे। तो ये नज़ारा बदला हुआ है। मोकामा के चुनाव को आप इस तरह से देख सकते हैं कि मोकामा में अनंत सिंह का प्रभाव अभी भी है। आरजेडी, जदयू और वामपंथी दलों के आने से उनके जनाधार में वृद्धि हुई है, जैसी उम्मीद की जा रही थी। इसमें था कि कहीं न कहीं अनंत सिंह यानी कि नीलम देवी की जीत 40,000 से ज़्यादा वोटों से होगी, चूँकि आरजेडी का भी वहाँ एक बड़ा जनाधार रहा है। लेकिन वोट का जो आप देखिएगा मार्जिन, वह मार्जिन काफ़ी कम रहा, यानी कि 20,000 से भी कम, 16,000 लगभग वोटों से नीलम देवी चुनाव जीती है। दूसरी बात आप कह सकते हैं कि ये जो बीजेपी है वहाँ पे अकेले लड़ी, तो बीजेपी को खोने के लिए वहाँ पे कुछ नहीं था। आमने सामने की लड़ाई हुई, और उस आमने सामने की लड़ाई में अगर बीजेपी ने इतनी भी ताकत हासिल की है, तो ये एक बहुत बड़ी बात कर सकते हैं कि एक तरफ जो सामाजिक समीकरण है, जातीय समीकरण है, सत्ता का जो लाभ मिलता है वो है, नेताओं की कमी है, इन सब के बावजूद भी आप कह सकते हैं कि बीजेपी को ने टक्कर दी है। और गोपालगंज में भी बीजेपी ने कम वोट से ही सही, लेकिन किसी तरह जो कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर, अगर जीत हासिल की है तो यह कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए भी सुकून बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सुकून है कि आरजेडी ने अपनी प्रतिष्ठा बचाई है, अनंत सिंह की तो प्रतिष्ठा बची ही, तेजस्वी का मनोबल बढ़ा, आंकड़ों के खेल में विधानसभा में तेजस्वी की पार्टी की संख्या बढ़ी है, तेजस्वी के नेतृत्व को सभी लोगों ने स्वीकार किया है। यह आरजेडी के लिए सुकून भरा। चलिए, ये आरजेडी के लिए सुकून भरी बात है। लेकिन सर, अगर हम गोपालगंज की बात करें, जैसा आपने बताया भी गोपालगंज को लेकर, तो गोपालगंज में मुकाबला को त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश वहां पर हुई थी। और अगर हम वोटों की बात करें तो मुस्लिम मतदाता और यादव मतदाता खासा प्रभाव रखते हैं, और लालू यादव का गृह जिला है, और कहीं ना कहीं क्या ये फैक्टर आरजेडी को ज्यादा परेशान वहां किया, क्योंकि साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव प्रत्याशी रही, एआईएमआईएम ने मुस्लिम कैंडिडेट को वहां पर दिया, तो क्या ये भी आरजेडी के लिए परेशानी का सबब बना? तो अगर ये नहीं होता तो फिर बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल होती। बिल्कुल, देखिए, आरजेडी की चुनावी हवा को एक तरह से कहिए कि खराब किया। आरजेडी को की जो बढ़त थी, अगर इंदिरा देवी चुनाव नहीं लड़ती, ये कह लीजिए कि तेजस्वी के मामा अगर चुनाव मैदान में नहीं होते साधु यादव,
तो वैसी परिस्थिति में आरजेडी के लिए ये सीट थोड़ा आसान थी। चूँकि आरजेडी ने जो वहाँ पे सामाजिक समीकरण बैठाया था और यह कह लीजिए कि तेजस्वी ने जो टिकट दिए थे वो टिकट काफ़ी एक तरह से कहिए कि वोट के समीकरण को देखते हुए दिया गया था कि बीजेपी का जो जनाधार वोट है 22 से, उसमें से उम्मीदवार को उतारा था और वो भी आर्थिक रूप से संपन्न उम्मीदवार मोहन गुप्ता थे। तो वैसी परिस्थिति में आरजेडी ने समझा कि महागठबंधन का जो वोट है वो उसका जो माय समीकरण है वो, और उसमें अगर बीजेपी के वोटों में सेंधमारी होती है तो उसकी जीत आसान हो जाएगी। लेकिन माय समीकरण में कहीं न कहीं बदलाव हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो कुछ ही वोट अगर इंदिरा देवी लाई हैं तो वह नुकसान आरजेडी को ही पहुंचा। और वोट का जो आप मार्जिन देखिएगा हार का, तो इंदिरा देवी को जो वोट आई है वो निश्चित रूप से किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट जाने वाली नहीं थी। तो वैसी परिस्थिति में वो नुकसान सीधे के सीधे आरजेडी कैंडिडेट को नुकसान पहुंचा है। दूसरी बात, अगर इंदिरा देवी चुनाव मैदान में नहीं होती तो जो 22 मतदाता हैं वो भी समझते कि माय समीकरण में कहीं न कहीं बंटवारा होने वाला नहीं है, और वैसी परिस्थिति में वो एक मुश्त मोहन गुप्ता को देते वोट, तो जीत का मार्जिन भी मोहन गुप्ता के लिए बढ़ता और बीजेपी वहाँ पे चुनाव हारती भी। यूँ इसलिए ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं सुभाष साधु यादव की जो मंशा थी उस मंशा को उन्होंने पूरा किया है। उन्होंने गोपालगंज में लालू परिवार को एक बार फिर से हैसियत दिखा दी है, और तेजस्वी के लिए जब समूचा बिहार तेजस्वी को नेता मान रहा है, महागठबंधन के लोग उसे नेता मान रहे हैं, वैसी परिस्थिति में गोपालगंज जो तेजस्वी का अपना घर रहा है, वहाँ पे अगर वहाँ की जनता तेजस्वी को लालू प्रसाद यादव को नेता नहीं मान रही है तो यह एक आरजेडी के लिए झटका है। और आने वाले दिनों में उम्मीद की जा सकती है कि आरजेडी के जो रणनीतिकार हैं उस रणनीति पर भी विचार करेंगे ताकि गोपालगंज में उसकी राजनीतिक हैसियत मजबूत हो सके। जी, तो कहा जा सके कि जो मामा है उन्होंने ही भांजे का खेल एक तरीके से खराब कर दिया गोपालगंज में। तो गोपालगंज और मोकामा की बातें हमने आपको बताई। हमारे संपादक अशोक मिश्र किस तरीके से बता रहे थे, आकलन कर रहे थे। तो जो चीज़ें हैं गोपालगंज में, रश्मि अगर वहाँ की बात करें तो निश्चित तौर पर राह आसान बीजेपी के लिए नहीं होती अगर ये जो सियासी समीकरण वहाँ पर नहीं बैठता। अगर जो इंदिरा देवी हैं या फिर AIMIM के कैंडिडेट हैं वो नहीं होते तो बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होती और शायद जो तस्वीर है वो बदली होती। वहीं मोकामा की अगर हम बात करें तो मोकामा में अनंत सिंह में एक बार फिर से जो वहाँ की जनता है उन्होंने प्यार और विश्वास दिखाया है, लेकिन इस बार सारे फैक्टर वहाँ पर काम किए हैं और फिर भी जो वोटों का मार्जिन है वो पिछले बार से कम है और 16,000 से लगभग 17,000 से इस बार जीत दर्ज की है। लेकिन पिछले बार काफ़ी मतों से आगे जीते थे अनंत सिंह, और ये कहीं ना कहीं कई सारे ये सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर इतने सारे लोग एक साथ मिलकर फिर भी ये वोटों का अंतर जो है इतना कम रहा। ये भी एक सवाल वहां पर आ रहा है सामने। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि मोकामा और गोपालगंज में दोनों जगह एक एक सीट मिल गया तो दोनों को के लिए संतुष्टि वाली बात रश्मि है। बिल्कुल। मोकामा की अगर हम बात करें तो शुरुआती रुझान से ही मोकामा की सीट पर आरजेडी ने अपनी बढ़त बनाकर रखी हुई थी और ये बढ़त जो है वो लगातार देखने को मिली। आखिरी राउंड तक जो फासला है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ चला गया। हालांकि बीजेपी ने भी मोकामा की सीट पर अमित अच्छा प्रदर्शन किया है और यही वजह है कि जीत का जो मार्जिन है वो पिछले बार के मुकाबले इस बार कम देखने को मिला है। जनता के बीच भले ही एक बार फिर से आरजेडी जो है वो उभर कर सामने आई हो, दोनों के लिए संतुष्टि वाली बात है। हमारे संवाददाता मरगूब आलम बने हुए हैं, हम सीधे उनके पास चलेंगे। मरगूब, जीत का प्रमाण पत्र मिल गया है नीलम देवी को, उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया और हाथ जोड़कर धन्यवाद भी दिया है। इस वक्त कैसी तस्वीर है और क्या वहां की हलचल है, जरा बताइए। सबसे पहले तो अमित हम आपको बता दें कि अभी फिलहाल नीलम देवी को जीत का प्रमाण नहीं मिला और अभी जिला प्रशासन की तरफ से सभी राउंड की कैलकुलेशन हो रही है। उस कैलकुलेशन के बाद जब फाइनल एक कैलकुलेशन बना लिया जाएगा उस पर भारत सरकार केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा जो ऑब्जर्वर प्रतिनियुक्त किए गए हैं उनके सिग्नेचर होंगे, जिला पदाधिकारी के होंगे और वो यहाँ से फैक्स जाएगा केंद्रीय चुनाव आयोग को। केंद्रीय चुनाव आयोग में एक टीम बनाई है, वो टीम उस पूरे रिजल्ट को देखेगी और वहाँ से जब आदेश आएगा कि आप रिजल्ट की घोषणा कर दें तब जाकर के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी और नीलम देवी को प्रमाण पत्र मिलेगा। दूसरी चीज़ आपने ये कहा कि नीलम देवी जब आई थी तो उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया और कहा कि अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी,
मैं जब जीत का प्रमाण पत्र ले लूँगी तब मैं बात करूँगी। अभी अंदर में है नीलम देवी और अभी वो बैठी हुई हैं। जिला प्रशासन चुनाव आयोग से संपर्क में है। जैसे ही चुनाव आयोग का निर्देश आ जाएगा वैसे ही रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। उसके बाद ही 21वां राउंड का कैलकुलेशन अंतिम तौर पर जिला प्रशासन जारी करेगा। अमित, बिल्कुल मरगूब, अगर हम वहां पर बात करें, समर्थक भी वहां पर काफी संख्या में होंगे इनके। हम चाहेंगे अगर आपके पास हैं तो जरा समर्थकों से भी बात कीजिए और वो किस तरीके से इस पूरी जीत को देखते हैं और उनका क्या मानना है। देखिए यहाँ पर कुछ समर्थक हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन्हें बुलाता हूँ, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। और काउंटिंग से हैं? हाँ, काउंटिंग से आए। किनके तरफ से थे? हमें महागठबंधन के उम्मीदवार नीलम देवी जी के। आखिर क्या माने इतने जोर के बावजूद क्या हुआ कि आखिरकार क्या आनंद सिंह की छवि काम आई या महागठबंधन की एकजुटता काम आई? देखिए, मोकामा विधानसभा में वहाँ मोकामा की जनता चुनाव लड़ती है। प्रत्याशी श्रीमती नीलम देवी जी केवल नॉमिनेशन कराए और वहाँ की जनता चुनाव लड़ती है। अब महागठबंधन के साथ तमाम जनता है और रहेगा भी। और हमारे विधायक मोकामा श्री अनंत कुमार सिंह उनके साथ भी रहता आप लोग है। आश्वस्त हैं? आश्वस्त पहले जान रहे चुनाव जीतेंगे। आप आश्वस्त थे? बिल्कुल आश्वस्त है। कारण क्या है? आगे ये क्या आखिर क्या लगा कि हम जीत जाएंगे? बीजेपी ने तो पूरी जोर लगा दी थी। अरे 50-50 नेताओं को तारा, छोटे सरकार और अनंत सिंह का जलवा है। मोकामा विधानसभा में जब तक चुनाव लड़ेंगे वो जीतते रहेंगे। आप बताइए, आगे आइए। क्या ये जो फैक्टर था महागठबंधन का एकजुट होना, अनंत सिंह का जो कहा जाता है कि एक छवि है उनकी, चाहे वो छवि मीडिया में बाहुबली के बारे में कहा जाए, कुछ लोग रॉबिन हुड की भी छवि मानते हैं, लेकिन बीजेपी ने तो लगभग पूरी शक्ति लगा दी थी। चिराग पासवान भी 2 दिन करे, उसके बावजूद क्या माने कि क्या रहा कि आखिर अनंत सिंह की पत्नी को आशीर्वाद मिला? ये तो जनता का आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद जो जब नॉमिनेशन ये करा ली थी उसी वक्त जीत सुनिश्चित हो चुकी थी। उसी समय जीत सुनिश्चित थी। आपको जब चुनाव हो रहा था जी, तो उस दिन लगा कि इतनी वोटों से जीत जाएंगी? हाँ, वोट का पहले मार्जिन कम हुआ। एकदम पहले से मालूम था हम लोगों को कि हम लोग कम से कम चुनाव जीतेंगे 33-35 हजार वोट से चुनाव जीतेंगे। लेकिन थोड़ा कम हो गया वोट का मार्जिन। कम होने का कारण है कि वहाँ से 40 गो उनके स्टार प्रचारक आए और रुपया का भंडार खोल दिए गरीब। माने कि आप ये कह रहे हैं जी कि वोट का जो कैलकुलेशन है कम हुआ, लेकिन जीत के प्रति आश्वस्त है? एकदम आश्वस्त है सर। जीत उठ के तो कोई लड़ाई नहीं था। 100% तय था कि चुनाव जीतना है। 20-25 हजार वोट से कम जीतना है, तय था। देखिए, ये नीलम देवी के हैं और हम आपको, इनका नाम है श्रवण कुमार और ये यहाँ मतगणना अभिकर्ता थे, माने काउंटिंग एजेंट कह सकते हैं। और इन्होंने कहा कि आश्वस्त हम पहले से थे, क्योंकि अनंत सिंह की अपनी एक छवि है और उसका भी बहुत फर्क पड़ा और महागठबंधन की एकजुटता भी काम आई है। अमित, बिल्कुल मरगूब, महागठबंधन की एकजुटता भी काम आई है। हमारे साथ हमारे संपादक अशोक मिश्र बने हैं। सर, जिस तरीके से अभी उनके जो समर्थक हैं वो बता रहे थे कि जो अनंत सिंह हैं उनकी जीत को लेकर जब नामांकन हुआ तो उसी दिन आश्वस्त हो गए थे, तो एक तरीके से कहा जाए कि एकदम लगातार आश्वस्त थे ये लोग, तो भरपूर समर्थन इनको मिल रहा है वहां पर। बिल्कुल, इसके पीछे मकसद यही है अमित कि लगातार चौथी बार ये चुनाव हुआ और अनंत सिंह वहाँ से 2005 से ही जीतते रहे, तो उनके समर्थकों को ये भरोसा पहले से होना स्वाभाविक है। क्योंकि जो ललन सिंह की जिनकी पत्नी सोनम देवी चुनाव लड़ी, तो ललन सिंह इसके पहले भी अनंत सिंह के खिलाफ लड़ते रहे, भले ही वो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर न लड़े हों, लेकिन ललन सिंह वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं और हर बार अनंत सिंह उनको पछाड़ते रहे। तो वैसी परिस्थिति में अनंत सिंह के समर्थकों का यह भरोसा होना लाजमी है कि किसी भी कीमत पर अनंत सिंह की जीत सुनिश्चित होगी। दूसरी बात है कि इस बार नीतीश कुमार यानी कि जो बिहार सरकार है, वो बिहार सरकार भी अनंत सिंह के साथ थी,
तो छोटे सरकार और बिहार सरकार के भी छोटे सरकार, यानी कि तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे। तो वो आप ये कह सकते हैं कि जहां केवल सरकारें ही हों तो ऐसी परिस्थिति में जीत का नहीं होना, भला ये कौन कहेगा कि जीत नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इन सब के बावजूद जिस तरह से टक्कर हुई और बीजेपी पहली दफा वहां चुनाव मैदान में खड़ा हुई है। बीजेपी अभी सत्ता से बाहर है और कोई बड़े केंद्रीय नेता मतलब बिहार से बाहर के, जो मोदी का जलवा है या अमित शाह या जेपी नड्डा जैसे जो केंद्रीय नेतृत्व के लोग हैं, वो यहाँ पे नहीं आए। तो वैसी परिस्थिति में आप ये कह सकते हैं कि इसका लाभ भी आरजेडी को मिला है, क्योंकि महागठबंधन के सभी बड़े नेताओं ने चुनाव में कैंपेन किया। अगर आप बात करें तो नीतीश कुमार ने भी अपील की, वीडियो उनका जारी हुआ और उन्होंने किस तरह से कहा बिल्कुल यहाँ पर तमाम समर्थन जो है वो मिला है और इसी का नतीजा है कि आनंद सिंह को जो जनता का प्यार है वो मिला है।